हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मजे में होंगे। तो आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा होने वाला है। चलते हैं आप आगे। हे गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये हलचल क्या हो रही है भाई, ये इतना डेकोरेशन सब ये क्या हो रहा है। तो चलिए मैं बिना किसी देर के आप सबको एक थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ। तो ये हो रहा है अन्नप्राशन की तैयारी, पर किसकी, चलो बता देती हूँ। वो हो रही है मेरे भांजे की, यानी कि छोटू बेबी की, जो कि आपने उसके पहले भी व्लॉग्स देखे होंगे जो मैंने वीडियोस डाली हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर चल रही थी तैयारियाँ। तो जैसे कि आप सबको दिख ही रहा होगा वीडियो में, यहाँ पर दीदी, जीजू और मैं लगे हुए हैं डेकोरेशन में, क्योंकि जब सब मिलजुल कर काम करते हैं तो थोड़ा सा जल्दी काम हो जाता है ना। आप लोग भी एग्री करेंगे। तो यहाँ पर जो अन्नप्राशन के जो वर्ड्स थे वो अलग अलग फैले हुए थे। पहले उनको इकट्ठा करके एक वन बाय वन मैंने लगाना शुरू किया और फिर उनको रिबन में डाला। और दूसरी तरफ यहाँ पर दीदी और जीजू बलून्स को फुला रहे थे। जैसे कि आप लोगों को दिख ही गया होगा, बहुत सारे तो बलून्स नीचे पड़े हुए हैं और कुछ थोड़े बहुत रह गए थे। वैसे जो वो मशीन होती है ना बलून्स को फुलाने वाली, वो भी थी, बट वो ख़राब हो गई थी, इसलिए उसका हमने यूज़ नहीं किया। और वैसे बलून्स इतने सारे, मतलब 100-150 नहीं फुलाने थे कि उसका यूज़ करना पड़े। और चलिए देखते ही देखते यहाँ पर ऑलमोस्ट, मतलब आप कह सकते हो कि 50% जो डेकोरेशन थी वो डन हो चुकी थी। और यहाँ पर जो अन्नप्राशन में खाना जो डेकोर के लिए चाहिए था वो सारा रेडी कर रही थी दीदी। देखिए ये बलून्स है, देखो कितनी सुंदर लग रही है। ये इधर उधर पड़े हुए थे। और ये प्रॉम्प्ट्स है जो खाने में लगेंगे, जैसे कि फर्स्ट डेटिंग एंड ऑल। और यहाँ पर बाबू को ले लिया था मम्मी ने। मम्मी और बाबू का चल रहा था मस्ती टाइम। मम्मी खिला रही थी बाबू को अच्छे से, उसको मज़ा आ रहा था कि उसको अलग अलग बंदे चाहिए थे, कभी उनके पास कभी उनके पास। तो चलिए ये है क्लोजअप हमारी डेकोरेशन का। देखिए कितना सुंदर डेकोरेशन हुआ है। ऐसा जितना दिखने में सुंदर लग रहा है उससे भी वो कहीं ज़्यादा सुंदर था, बट मेहनत बहुत ज़्यादा है इन सब कामों में। तो चलिए जो खाना था, जो मैंने आपको कहा था कि दीदी रेडी कर रही थी, वो सब भी हमने रख दिया था जहाँ फ़ोटोशूट होने वाला था। तो ये बलून्स इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। अब थोड़ी देर बाद फ़ोटोशूट होने वाला था बाबू का, और तो वो सब बलून्स को इकट्ठा करके उस जगह पर रखना था। तो यहाँ पर दीदी वो सब कर रही है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि डेकोरेशन वाले से क्यों नहीं किया, क्योंकि बहुत सारी बाबू की बहुत सारी चीज़ें हुई है जो डेकोरेशन वाले से कराई है। तो हमने अब की बार प्लानिंग थी कि डेकोरेशन वालों से ना कराई, खुद ही कर दे। इतना कोई बड़ा झंझट वाला सीन नहीं है, क्योंकि कुछ काम खुद भी कर लेने चाहिए, वो भी बेटर होता है। एंड इफ़ यू थिंक आई एम राइट देन डू कमेंट्स, ओके। और दूसरी तरफ यहाँ लेकर आ गए थे जीजू फूल। और फूल किस लिए, चलिए आगे मैं आपको बता देती हूँ। तो ये इसीलिए यहाँ पर एक फूलों की रंगोली बना रही है, जिसके अंदर वो सारा खाना जो है रखा जाएगा। देखिए आप इस रंगोली, फूल वाली रंगोली के आप यहाँ पर मज़े लीजिए। वैसे चीज़ें दिखने में आपको दिख रहा होगा, जो दिखने में आसान लगती है बट एक्चुअल में वो नहीं होती है। इस फूल वाले रंगोली को बनाने में भी काफ़ी हमारा टाइम गया था, बट वो कहते हैं ना मेहनत का फल मीठा होता है। ये देखिए आप लोग कैसा लग रहा है, आप एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। और ये लीजिए, ये क्लोज़अप मैंने आपको दिखा दिया। ये ऐसा कुछ हमने डेकोर किया था सबने मिलकर, ये लीजिए। ऐसे मुझे पता है कि हमने डेकोरेशन बहुत ही अच्छी की है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। और यहाँ पर सब लोग बैठकर देख रहे थे कि हाँ डेकोरेशन अच्छी हुई है या नहीं, या फिर कुछ कमी तो नहीं है। और दूसरी तरफ कपड़े भी चेंज कर लिए थे दीदी ने और जीजू ने। और फिर बाबू हो गया था परेशान, तो फिर मैंने बोला कि चलो अब मैं ले लेती हूँ, क्योंकि मैं डेकोरेशन पहले कर रही थी, क्योंकि मैं हेल्प कर रही थी, तो इस वजह से उस वक्त मैं नहीं ले पाई। फिर बाद में मैंने बाबू को ले लिया था, वो पुरवाने लगा था। और उसके कुछ टाइम बाद यहाँ पर टाइम बीच में हमने जाकर शॉपिंग की, बाबू के कपड़े लेकर आई, वो वहाँ मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब याद आ रहा है मेरे को रिकॉर्ड करना चाहिए था, मैं ऐसे ही काम कर देती हूँ। तो चलिए उस बात को छोड़ते हैं, अब आते हैं यहाँ पर हो रहे हैं बाबू के कपड़े चेंज, जो उसके कपड़े लेकर आए थे मार्केट से।
पहले डिसाइड किया कि उसको कुर्ता पहनेंगे, पर वो कुर्ता उसने नामकरण पे पहन लिए कुर्ते, और कहीं और जगह भी पहन लिए। अब की बार थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पहनने वाला था वो। ये थे एक कोट पैंट टाइप में कुछ तो था वो, ब्लू कलर में। बहुत ही सुंदर वो कपड़े थे, बट हुआ क्या, ये आपको देखने के लिए थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा। चलिए मैं आपको बता देती हूँ। वो ना उसमें थोड़ा सा हो रहा था परेशान, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को थोड़े से खुले खुले कपड़े पसंद आते हैं। बट वो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कोट पैंट टाइप में था, तो इसीलिए वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था और रोने लगा था। देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, सुंदर तो वो हर कपड़े में लगता है क्योंकि है ही वो इतना प्यारा। फिर बाबू का जो कपड़ों से मैचिंग का कैप था वो लाना हम भूल गए थे, बट उसका एक ब्लू कलर का कैप था। यहाँ पर वही ढूंढने की ट्राई किया जा रहा है कि वो कहाँ है। और कपड़े पहनते हुए वो हो गया था परेशान। अब वो यहाँ पर कर रहा था फीड। फिर उसके बाद बाबू सो गया था, और फिर जब वो उठा फिर से हम मतलब दीदी ने उसके कपड़े पहना दिए थे। और ये देखिए यहाँ पर मतलब उसके फ़ोटोज़ वगैरह वीडियोज़ वगैरह फ़ोटोज़ क्लिक किए जा रहे थे, वीडियोज़ बनाई जा रही थी, और साथ ही साथ में यहाँ पर क्लोजअप दिखा रही थी कि कैसे कैसे क्या क्या डेकोरेशन हुई है। और मतलब वो जब मतलब जो कपड़े उसने पहने थे उन्हें पहनकर वो थोड़ा सा परेशान हो रहा था, चिड़चिड़ा हो रहा था, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम वैसे वो बहुत ही सॉफ्ट कपड़े पहनता है। मतलब ये थोड़ा सा एथनिक वेयर में आ गया था ना, तो इस वजह से। और सबसे पहले दीदी ने उसको दूध मतलब जो सूजी की खीर होती है, मतलब मीठा खिलाते हैं ना सबसे पहले, तो वो खिलाया। और सब लोग सब मतलब बाबू के साथ में सबसे पहले तो दीदी और जीजू के फ़ोटोज़ हुए, और उसके बाद फ़ोटो हुए सारे परिवार के, मतलब 1 बाय 1 सबके। और फिर मतलब उसके सिंगल फ़ोटोज़ हुए बहुत सारे। मतलब यही काम जो हो जाता है। और बीच में से जो पीछे जो पोस्टर लगा था अन्नप्राशन का, वो पोस्टर नीचे गिर गया था, ये बीच में ये अड़चन हो गई, और उस बीच फिर वो और भी ज़्यादा रोने लगा था। बस यही था हमारा अन्नप्राशन का व्लॉग। कैसा लगा आप सभी को ये व्लॉग? और आज के व्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं अब एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।